हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, चारों शिफ्ट के जो पेपर हैं वो समाप्त हो चुके हैं, तो अब बारी है कट ऑफ क्या रहने वाली है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी। मैं खुद चारों बार सेंटर गया था, बहुत सारे बच्चों से मिलना हुआ, बहुत सारे बच्चों के रिव्यू लिए कि पेपर का ईजी था या हार्ड था। लेकिन हाँ, जो मैंने रिव्यू लिए हैं और जो मैंने पोल करवाए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, लगभग बच्चों का ये कहना था कि पेपर जो है वो बहुत ज्यादा लेवल का था। 60% से ज्यादा बच्चे पेपर को ना तो इजी बता रहे हैं ना मीडियम बता रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था। बहुत सारे बच्चों का तो ये कहना है कि पेपर आरएस लेवल का था, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा ज्यादा लेवल था। पटवारी और आरएस से इस पेपर का लेवल कम था। हाँ, राजस्थान का जीके जिनका अच्छा होगा, डेफिनेटली उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जिसने मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, डेफिनेटली उनके ये पेपर्स बहुत ही बढ़िया हुए होंगे। अब चर्चा ये करनी है कि सर, इन चारों पेपर के आधार पर हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्या हम मेंस की तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है। अब इस कम समय में हमको तैयारी करने का डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा। तो सोचना यह है कि सर, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मेल की क्या है, फीमेल की क्या है, एससी की एसटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है, सबकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है। जो पेपर है वो लगभग लगभग सबका लेवल एक जैसा ही था, तो उसका कोई प्रोसेस नहीं होगा। अब बात यह आती है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था, तो लगभग लगभग जितने बच्चों से हम लोगों ने रिव्यू लिए हैं, हर बच्चे ने लगभग 90 से 100 क्वेश्चन अटेंड करे हैं, और करने बनते भी थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को 100 क्वेश्चन अटेंड करने ही थे। लेकिन 100 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद में आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जब हमने इसका पोल का एनालिसिस देखा, तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दो तरह के मेरे पास में पोल हैं जो आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला पोल जो है वो आपको दिख रहा है, लगभग 5,925 बच्चों का है। ये जो पोल है वो लगभग 2,500 बच्चों का है। ये अलग अलग ग्रुपों में जो है वो पोस्टिंग की गई है, अलग अलग ग्रुपों से मैंने लिया हुआ है। ये डेटा आप देख सकते हैं। वीडियो प्री में आपके कितने प्रश्न सही हैं, जब इस तरह का एनालिसिस करवाया गया, तो दोस्तों क्या आया, 44% बच्चे ये कह रहे हैं, 44% बच्चे कह रहे हैं कि उनके 55% से ज्यादा सही है। और आपको पता है कि जो कट ऑफ बनाई जाती है वो सब बच्चों के नंबर के आधार पर ही बनाई जाती है। और 50% बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि 55 से ज्यादा उनकी कट ऑफ रहने वाली, उनके नंबर हैं या उनके क्वेश्चन सही हैं, तो मुझे लगता है कि 55 नंबर प्लस कट ऑफ 100% जाने वाली है। तो जिन भी विद्यार्थियों के 55 प्लस हैं, वो डेफिनेटली तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हो सकता है इस कट ऑफ में 3-4 नंबर का कुछ अंतर आ जाए, हो सकता है ये कट ऑफ 58-59 पहुंच जाए, क्योंकि कट ऑफ का एग्जैक्ट अनुमान लगाना तो संभव नहीं हो पाता है। ये तो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम ऑफलाइन मिले, जिनसे ऑनलाइन हम लोगों ने जब पोल देखे, तो यहां पे कुछ इस प्रकार के पोल आए हैं, और आप देख सकते हैं लगभग 8,000 से ज्यादा बच्चों का पोल है। अब इससे ज्यादा और डेटा आपको इतनी जल्दी क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे पोल 44% बच्चे कह रहे हैं कि 55% से ज्यादा उनके प्रश्न सही हैं। 24% बच्चे बोल रहे हैं कि 50 से ज्यादा सही है। 14% बच्चे बोल रहे हैं कि 45 से ज्यादा सही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं 40 से ज्यादा सही है, तो ये जो बच्चे हैं 18% वाले, 14% वाले, और मैं तो बोलता हूं 24% वाले, ये संकट के घेरे में है ना। यहां पे संकट बहुत ज्यादा है, यहां संकट बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चे वैसे ही तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। मुझे संभावना थोड़ी सी कम लगती है। हाँ, अगर आपके 55 से ज्यादा आ रहे हैं, और अगर आपके 60 से ज्यादा आ रहे हैं, 6 की लाइन में आ रहे हैं, 60 से ज्यादा आ रहे हैं, वो मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन जो है वो प्रीलिम्स में हो चुका है, और आप दिल खोल के मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संकोच के तैयारी कर सकते हैं। मैं एक और पोल का रिजल्ट बताता हूं आपको। वैसे ही एक और पोल यहां पे भी देखने को मिला। जब यहां पोल करवाया और ये पूछा गया कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही हैं, तो 13% बच्चे कहते हैं कि 40 से कम है, ये पोल हमारे काम का नहीं है। 41 से 50 नंबर आ रहे हैं 22% बच्चों के, ये भी डेटा मैं तो कहता हूं सही नहीं है। 51 से 60
क्वेश्चन सही है, ऐसा 41% बच्चे कह रहे हैं। ये डेटा हमारे काम का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि, और इसमें भी जब हम लोगों ने इसी डेटा को जब हमने यहां देखा तो 55% से ज्यादा वाले बच्चे हमको ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि 55 से ज्यादा जो है वो बच्चों के नंबर आ रहे हैं अगर उन्होंने तैयारी अच्छे से करी है, अगर उन्होंने आरएस का, एसआई का, पटवार का पेपर दिया है, तो मेरे हिसाब से 55 से ज्यादा नंबर तो हर बच्चे के आ रहे होंगे। फिर उसके बाद में अच्छा ये भी आप देखिएगा, ये भी देखिएगा, इसमें 60 से 70 कितने बच्चों के आ रहे हैं, तो यहां पे केवल 12% बच्चों ने, 2500 वोटों में केवल 12% बच्चों ने ये कहा है कि हमारे 60 से 70 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब अगर इस पोल के हिसाब से अगर आप देखते हो तो 60 से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आप 100% सिक्योर हो। 55 से ऊपर जा रहे हो तो आप अपने आप को सेफ कह सकते हो। कट ऑफ में 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक सर्वे है और इस सर्वे के आधार पर आप अपनी कट ऑफ को देख सकते हो, अपने आप को देख सकते हो कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, मेंस की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। फिर से अंतिम समय में आपको बता देता हूं कि मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपके 55 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल आप आज से, अभी इस वक्त से ही तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है। अब आप कितनी भी चीजें देख लो, आपको कंफ्यूजन ही होने वाला है। मैंने आपको टू द पॉइंट बता दिया है कि 55 से ज्यादा हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को भेज दो जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जो वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं, दिन भर वीडियो देख रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हर एक यूट्यूब चैनल पे जाके बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि मेरे 55 आ रहे हैं, मैं इस कैटेगरी में, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। अगर आप 55 प्लस लेकर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर कह सकते हो। 60 से ऊपर वाले 100% सिक्योर हैं, 55 से ऊपर वालों को तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अब ये कट ऑफ थी जनरल मेल की। अगर ओबीसी है तो आपको पता है ओबीसी में 1-2 नंबर का अंतर जो है वो पड़ने वाला है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में भी आप मान के चलो 3-4 नंबर ऊपर नीचे रहने वाले हैं। SC ST के जो स्टूडेंट हैं वो लगभग आप मान के चलो 7-8 नंबर का जो अंतर है वो देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर से मोटे मोटे तौर पर बता दी है कट ऑफ। बाकी आपको पता है कि किस कैटेगरी में कितना अंतर रहता है, आप उस हिसाब से देख लेना। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ में अगर आप राजस्थान में किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज पोल पाना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज पोल पाना चाहते हैं, डेली इफेक्ट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाओ, नकुल सर अनअकैडमी आप सर्च कर लीजिए, जहां पे मेरी बहुत सारी क्लासेस होती है। उसकी क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, दिन भर में बहुत सारे पोल हम डालते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां मेरा कोड है नकुल लाइव, इस कोड का यूज कीजिएगा ताकि कोई भी क्लास आपके लिए अनलॉक हो जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दिन भर में बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट चलते हैं जो पूरी तरह से फ्री होते हैं, बहुत सारी क्लासेस चलती है जो पूरी तरीके से फ्री होती है। बस आपको हर एक जगह एक अनलॉक कोड का ही यूज करना है। और अनलॉक कोड आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है तो अनलॉक कोड आप ध्यान रखिए। मेरा कोड क्या है, नकुल मेरा नाम है और लाइव में आपको पढ़ाता हूं तो नकुल लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप अनअकैडमी प्लस पे भी आना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट लेने के लिए नकुल लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं, जहां पे मेरा पूरा पर्सनल सपोर्ट आपके साथ रहेगा जब तक आप इस एग्जाम को पास नहीं कर लेते हैं। नए बैचेस कौन कौन से चालू होने वाले हैं, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो अनअकैडमी के नए कोर्सेज, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी क्लासेस लाइव चलती है। क्लास खत्म होते ही पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक खत्म होते ही टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। राजस्थान के 50 से ज्यादा टीचर एक साथ आपको पढ़ा रहे हैं और सबसे पढ़ सकते हो आप एक ही फीस में, एक ही फीस में। कौन कौन से कोर्स अभी आ रहे हैं, आरएस मेंस का कोर्स आ चुका है, चारों पेपर का। आरएस की ही टेस्ट सीरीज आ चुकी है विजय भव के नाम से। ये टेस्ट सीरीज के लिए अलग से कोई पैसा नहीं देना है, उसी फीस में शामिल है। आरएस फाउंडेशन का बैच 29 तारीख से नया शुरू हो गया है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी बैच शुरू हो चुका है, राजस्थान कांस्टेबल का भी बैच शुरू हो चुका है। इन सब के लिए अलग अलग से कोई फीस नहीं देनी है, फिर से कह रहा हूं एक सिंगल फीस में ही आप इन सारी तैयारी को कर सकते हैं। तो आशा करता हूं
हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और जब वास्तविक रिजल्ट आएगा तो आप देखना कट ऑफ आपकी इसके आसपास ही रहने वाली है। धन्यवाद, फिर से मिलूंगा एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ में, और धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।